हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के रीयूजेबल रॉकेट, जिसे ज़मीन में उतरने से पहले ही रोबोटिक आर्म्स की मदद से पकड़ लिया गया। ड्रीम्स में होते हुए भी दो लोगों के बीच मैसेज सेंड करने वाली कंपनी के बारे में, और रोबोट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जिसका अभी ऑक्शन किया जाना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे चाइना के गोबी डेजर्ट में दौड़ लगाने वाले रोबोट के बारे में, और पानी के अंदर भी परफेक्टली वर्क करने वाले डॉग रोबोट जैसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया, जिसने वर्ल्ड में पहली बार अपने स्टारशिप बूस्टर को ज़मीन में उतरने से पहले ही अपने दो रोबोटिक आर्म्स की मदद से पकड़ने में सफलता पाई। स्टारशिप की बात करें तो ये 2 पार्ट वाला रॉकेट सिस्टम है, जिसमें पहला पार्ट है सुपर हैवी बूस्टर और दूसरा पार्ट है स्टारशिप का स्पेसक्राफ्ट। ये दोनों आपस में मिलकर स्टारशिप को वर्ल्ड का वन ऑफ टॉलेस्ट रॉकेट बनाता है, जिसकी हाइट लगभग 120 मीटर है। स्पेस एक्स ने अपने इस स्टारशिप रॉकेट को टेक्सास से लॉन्च किया था, जिसमें इसका रॉकेट स्टारशिप के स्पेसक्राफ्ट को छोड़ने के बाद इसका ये सुपर हैवी बूस्टर स्टारशिप से सेपरेट होकर अपनी लॉन्चिंग साइट पर रिटर्न आ जाता है। दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्पेस एक्स अपने रॉकेट को यूज़ करने के बाद समुद्र में उतारने की जगह उन्हें फिर से यूज़ करने पर काम कर रही है। इसके लिए स्पेस एक्स ने 2 जाइंट रोबोटिक आर्म, जिन्हें मैग्जिला बोला जा रहा है, का यूज़ किया, जिसने एयर में ही इस बूस्टर को पकड़ लिया। ये टेक्निक रॉकेट को रीयूजेबल बनाने के लिए बनाई गई है। इस रॉकेट को लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो कर और इसको स्टेबल कर इन रोबोटिक आर्म्स के द्वारा सेफली पकड़ लिया गया। ये रॉकेट्स के फ्यूचर लॉन्चेस को सस्ता और फास्ट बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। ज़्यादातर रॉकेट्स केवल एक बार ही यूज़ किए जा सकते हैं, जो स्पेस मिशंस को कॉस्टली बनाता है। स्पेस एक्स इसे बदलना चाहता है और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जो जल्द से जल्द दोबारा यूज़ किया जा सके। आइडिया यह है कि रॉकेट को पकड़कर फिर से फ्यूल भरा जाए और अगले लॉन्च के लिए लगभग 30 मिनट के अंदर तैयार कर दिया जाए। ये एलॉन मस्क के मार्स में ह्यूमन पॉपुलेशन को बचाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चाइना की कंपनी फोरियर रोबोटिक्स ने अपना न्यू 53 जॉइंट्स वाला ह्यूमैनाइट रोबोट GR2 लॉन्च किया। इस रोबोट की हाइट 175 सेंटीमीटर और वेट लगभग 65 kg है। ये रोबोट बिना रुके 2 घंटे तक वर्क करने में भी कैपेबल है, और इस रोबोट के हाथों में इसके पुराने मॉडल्स की तुलना में डबल डेक्सटेरिटी मींस 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं। और तो और इसके हाथों में 6 अरेज टाइप सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिससे ये फोर्सेस, ऑब्जेक्ट का शेप और मटेरियल्स को पहचान सकता है और अपने हाथों की ग्रिप को एडजस्ट भी करता है। इस रोबोट को VR रिमोट कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग और डायरेक्ट कमांड देके कंट्रोल किया जा सकता है। फोरियर का ये रोबोट काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप रैम स्पेस ने एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों को लूसिड ड्रीम में होते हुए एक दूसरे से मैसेज के द्वारा बात करवाने में सफलता पाई। लूसिड ड्रीमिंग यानी जब किसी व्यक्ति को पता हो कि वो सपना देख रहा है और वो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सके। रैम स्पेस ने ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, जो ब्रेन वेव्स को मॉनिटर और डिटेक्ट करता है और बताता है कि आप कब लूसिड ड्रीम स्टेट में पहुंच गए हो। रैम स्पेस ने अपनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, पर उनका दावा है कि ब्रेन वेव्स की मॉनिटरिंग और
सेंसर्स का यूज करके इन्होंने एक सर्वर बनाया है जो 2 लोगों को ड्रीम में कम्युनिकेट करवाता है। अभी तक इन रिजल्ट्स को साइंटिफिक वैलिडेट नहीं किया गया है, पर यदि ये एक्सपेरिमेंट सही साबित होता है तो ये हमारी नींद और सपने को समझने की दिशा में एक रेवोल्यूशनरी कदम हो सकता है। सोचिए, आप सपनों में एक दूसरे से बात कर पाएंगे और हो सकता है आप सपनों में होते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाए, और तो और हो सकता है कि आप सपनों में होते हुए भी न्यू स्किल्स को सीख पाए। चाइना की एक और रोबोटिक कंपनी यूबीटेक रोबोटिक्स ने अपना न्यू वॉकर S1 रोबोट लॉन्च किया। इस रोबोट की हाइट 172 सेंटीमीटर और वेट 76 किलोग्राम है। इस रोबोट की पूरी बॉडी में मल्टीपल कैमरा लगे हुए हैं, जिससे ये अपने एनवायरनमेंट को देख सकता है। इस रोबोट के हाथों में भी कोरियर कंपनी के GR2 रोबोट की तरह ही 6 टैक्टाइल सेंसर अरे लगे हुए हैं, जिससे ये प्रेशर और फोर्सेस को फील करता है और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। हम वॉकर S को अपने हाथों से 16.3 किलोग्राम के पार्सल को कैरी करते हुए ट्रेडमिल में वॉक करते हुए भी देख सकते हैं। ड्रोन लाइट शो कंपनी दामोदा ने चाइना में ड्रोन लाइटिंग शो में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसमें पहले रिकॉर्ड में इसने 10,197 ड्रोन्स की मदद से डिफरेंट टाइप्स जैसे ह्यूमन, बर्ड, फ्यूचर शिप्स और बिल्डिंग की इमेजेस बनाकर शो की। इस कंपनी ने दूसरा रिकॉर्ड ये बनाया कि ये सारे ड्रोन को सिर्फ सिंगल कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा था। कंपनी के इन ड्रोन्स की पूरी बॉडीज में LED लाइट लगी हुई है, जिससे इमेज बनाती है। ये ड्रोन ऑटोमेटिक कंट्रोल और ऑटोमेटिक रिटर्न जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। स्विसमाइल रोबोट कंपनी ने अपने डॉग रोबोट की अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ 100 मीटर की रेस करवाई। इस रेस में इस रोबोट ने 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन की और रेस को 14.2 सेकंड में कंप्लीट किया। इस रेस में इस व्हील्ड रोबोट ने सेकंड पोजीशन गेन की। लाइमैक्स डायनामिक्स ने अपना मल्टी मॉडल बाइपेडल रोबोट ट्रोन 1 लॉन्च किया। इस रोबोट का प्राइस $15,000 रखा गया है। इस रोबोट की खास बात यह है कि इस रोबोट में इजीली चेंज हो सकने वाले लेग्स दिए गए हैं, जिन्हें चेंज करके इसे व्हील, सोल या पॉइंट फुट में बदला जा सकता है। ये एक बाइपेडल रोबोट है जिसमें कमर के ऊपर का भाग नहीं है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये सभी तरह के टेरेंस जैसे घास, स्टोन वाले रास्ते में इजीली वर्क कर सकता है। इस रोबोट को आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन हार्डवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की तरह है, जिसे आप पाइथन, C++ से कोड कर सकते हैं और सिमुलेशन को रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। और तो और आप इस रोबोट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर सकते हैं। चाइना की एक और कंपनी रोबोट एरा ने अपने 5.6 फीट हाइट और 65 kg वेट वाले ह्यूमनॉइड रोबोट स्टार 1 की चाइना के गोबी डेजर्ट में फास्टेस्ट रनिंग करते हुए वीडियो डाली। इस वीडियो में हम 2 स्टार 1 रोबोट को देख सकते हैं, जिसमें से एक रोबोट को शूज पहनाए गए और दूसरे को नॉर्मल फुट से रनिंग करवाई गई। इस रनिंग में शूज वाले रोबोट ने बाद में रेस स्टार्ट की, पर फिर भी बिना शूज वाले रोबोट से आगे रहा। कंपनी के अकॉर्डिंग इस रोबोट ने 3.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन की और 34 मिनट्स तक इस स्पीड में दौड़ लगाई। इससे पहले भी रोबोट एरा ने अपने रोबोट को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में वॉक करते हुए शो किया था। इस स्टार 1 रोबोट ने यूनिटरी रोबोटिक्स के रोबोट H1 की स्पीड 3.3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड गेन करी और अभी सबसे फास्ट रन करने वाला रोबोट बन गया।
पोलैंड की स्टार्टअप MAB रोबोटिक्स ने अपना 12 किलो वाला डॉग रोबोट हनी बैजर को स्विमिंग पूल में इजीली वर्क करते हुए दिखाया। हनी बैजर एक 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला डॉग रोबोट है जिसे PC या रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये डॉग रोबोट 2 kg के पेलोड्स को कैरी भी कर सकता है। इस रोबोट को इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग जैसे कामों में यूज किया जा सकता है। सदबेस ऑक्शन कंपनी वर्ल्ड में पहली बार एक ह्यूमैनॉइड रोबोट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का ऑक्शन करेगी। ये एक 7.2 फीट हाइट वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्निंग को बनाया गया है। इस पेंटिंग को AI डा नाम की रोबोट ने बनाया है। इस रोबोट को UK बेस्ड गैलरी ओनर एलन मिलर और उनकी टीम ने 2019 में बनाया था। इस रोबोट की आईज में कैमरा और हाथों में हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं जिसके द्वारा ये पेंटिंग करती है। ये एक AI बेस्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो लोगों से कम्युनिकेट करने के साथ साथ पोयम को कंपोज करने जैसे काम भी कर सकती है। यूनिट्री रोबोटिक्स ने एक बार फिर अपने ह्यूमैनॉइड रोबोट G1 का वीडियो शो किया जिसमें ये रोबोट डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज के पोजेस को परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ इस रोबोट ने 1.4 मीटर की लॉन्ग जंप भी इस वीडियो में की। यूनिट्री रोबोटिक्स ने इस ह्यूमैनॉइड रोबोट का प्राइस $16,000 रखा है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।